देखो इधर लोहर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, इसे सबसे पहले यहाँ सीखना है रेडियन में चेंज करना। ठीक, रेडियन में चेंज करना। जैसे कोई रहेगा, जैसे 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और मान लो 180 डिग्री। तो इस सब को चेंज करे लाना चाहिए रेडियन को। तो अगर 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो लिखेंगे π/180 गुना 30, 1 0 से 1 0 और 3 छक 18। तो बोलो 30 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिख सकते हैं? π/6। समझा? फिर उसी तरह 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो ये जो हो जाएगा π/180 या गुना 60 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 तिया 18। तो इसको रेडियन में किस तरह से लिख सकते हैं? π/3। फिर उसी तरह से 45 डिग्री को कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा π/180 गुना 45। ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18, 5 चौक 20। 45 डिग्री को किस तरह से लिखेंगे? π/4। बोलो समझा इतना? अब जो है 180 डिग्री के π/180 गुना 180 कट जाएगा तो कितना बचेगा? पाई। तो रेडियन में सिर्फ 180 डिग्री को किस तरह से लिखते हैं? पाई में लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो इतना तुम जानता था इतना? तो इसको उतार सकता है, उतार लो, कारण ये ऑब्जेक्टिव में आता है। अब जो है समझना है, जैसे हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने होता है। इसको रेडियन में किस तरह से लिखते हैं? π/6 और इसको π/4। देखो, इसको π/4 लिखेंगे और इसको π/3 और 90 डिग्री को π/2। अब से sin 0 डिग्री का मान बोलो। sin 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। sin 30 डिग्री का मान 1/2। sin 45 डिग्री का मान 1/√2। sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। 3 को की याद रखना है, बस 3 को की याद रखेगा आराम से आ जाएगा। जैसे अब साइन हो गया, फिर कॉस को याद रखना है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। काहे ले चल गए? देखो, कॉस है 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होगा
और cos 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2 और cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री का मान 0। अब tan के निकालना है, tan के निकालना है तो 0/, क्या हो जाएगा 0, और ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3। फिर देखो ये पूरे से पूरे कट जाएगा, कितना बचेगा 1, जिससे ये पूरा कट गया कितना बचेगा 1। अब जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा, और 1/0 की होता है इन्फिनिटी। बस इसको उलट देना है सिर्फ। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक, फिर इसको सिर्फ उलट दो। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, होगा। फिर 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। फिर उसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा 2/√3 होगा। फिर √2 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। बस इतना याद रखना है, और बाकी तो tan को आराम से उलट देगा। 0 को हो जाएगा न, समझा? दिक्कत नहीं ना, साफ करेगा। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन है, समझे थे। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, साइन इनवर्स। देखो ले, जैसे ये है साइन इनवर्स और इसका मान निकालना है। साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। इसे ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक। मुख्य मान ज्ञात करें, ये ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है, इसको ध्यान से दें। इससे बहुत सारा स्टूडेंट इसमें डरता है कि कैसे बनेगा। इसमें सीधे क्या करना है, सीधे इसको बाय बराबर लिख देना है साइन इनवर्स 1/√2 लिख देना है, बस इतना लिखल तो आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बोलो साइन इनवर्स के 1/, साइन लिख सकते हैं कि नहीं? साइन इनवर्स को नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं 1/, साइन। बोलो ये बटा में इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणम होगा। अब बोलो ये कितना बचेगा 1/√2 बचेगा। अब 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है साइन? 45। साइन कितना डिग्री का होता है? साइन 45 डिग्री का होता है। साइन 45 डिग्री का, बोलो साइन साइन कट गया, बाई बराबर कितना बचा 45 डिग्री। अब बोलो 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करके बता दिए कि नहीं, π/180 गुना 45, 9×5 45, 9 दूनी 18, 5 20। एग्जाम में इतना नहीं खंड करना है, डायरेक्ट याद रखना है कि 45 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, π/4। तो जो ऑप्शन रहेगा π/4 वो कौन सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किस तरह से किए, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें, समझा। सीधे इसको मान लेंगे बाई बराबर इतना। एग्जाम में भी इसी तरह बनाएगा तो नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर के भी रहेगा तो मिल जाएगा। तो इसको कैसे करना है,
जैसे बाई बराबर मान लिए, बाई बराबर साइन इनवर्स 1/√2। बोलो साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ये बटा उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में। तो हो जाएगा साइन बाई 1/√2। साइन कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का। अब बोलो 45 डिग्री का होता है तो 45 डिग्री को साइन साइन कट गया, कितना बचा? 45 डिग्री। बोलो 45 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, π/4। जौन ऑप्शन में π/4 रहेगा वो π/4 आंसर हो जाएगा। जैसे देखो याद रखना ये वाला भी 6 फार्मूला है। जिससे साइन माइनस थीटा रहेगा तो इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा। लिखेंगे माइनस साइन थीटा। फिर दूसरा फार्मूला है कि अगर tan माइनस थीटा रहेगा तो इसको लिखेंगे माइनस tan थीटा। तीसरा में कॉसेक माइनस थीटा रहेगा तो इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक थीटा। फिर उसी तरह अगर कॉस माइनस थीटा रहेगा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस थीटा। तो इन्वर्स भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्वर्स भी इसमें रह सकता है। फिर उसी तरह है सेक माइनस थीटा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक थीटा। सेक थीटा। फिर उसी तरह है कॉट माइनस थीटा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट थीटा। ये 6 फार्मूला है, याद रखना। इन्वर्स लगा सकता है सब पर, समझा? रुक जाओ, इन्वर्स लगा देते, इन्वर्स लगा देते। इसे कहेगा सर इन्वर्स नहीं लगा। इन्वर्स अब उतार लो, इन्वर्स लगा दे। समझ गया नहीं बोला? अब इससे दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल। कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कर लो। का मुख्य मान ज्ञात करें। इसे इस तरह से रहेगा कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करें। तो इसको क्या करना है, इधर नहीं तो बैठ जाओ, इधर दिखता है, इधर बैठ जाओ। तो जैसे इसको मान लेते हैं लेट बाई बराबर कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। समझा इतना? अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बाई बराबर लिखेंगे, कॉट इनवर्स को 1/कॉट लिखेंगे और ये हो जाएगा माइनस 1/√3। इधर चलाएगा कॉट, बाई बराबर माइनस 1/√3। सबसे पहले ध्यान देना है कि कॉट कितना डिग्री का मान होता है 1/√3? कॉट 30 डिग्री का होता है। देखो इधर ध्यान से, कॉट
30 डिग्री का मान लिखना माइनस कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। कॉट 60 डिग्री का मान होता है। अच्छा कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो इसको कॉट y को उसी तरह से रहने देना, उसके बाद माइनस को अंदर ले जाना है, जिसे लिखेंगे कॉट माइनस 60 डिग्री लिखेंगे। माइनस अंदर चल गया। अब इसको अभी तुरंत फार्मूला लिखाए हैं। कॉट अगर माइनस थीटा रहेगा तो ये लिखाएगा कॉट पाई माइनस थीटा लिखाएगा या लिखाएगा पाई माइनस कॉट थीटा। अभी लिखाए नहीं बोला, एकदम जस्ट लिखाए। तो इसको लिखेंगे कॉट और ये हो जाएगा कॉट पाई माइनस कॉट 60 डिग्री। बोलो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है रेडियन में? रेडियन में कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है? हो जाएगा कॉट पाई माइनस पाई बटे 3 पाई माइनस पाई बटे। तो किस तरह से आया कॉट फिर पाई माइनस कॉट थीटा, समझा? तो ये हो जाएगा कॉट पाई और 3 पाई में से 1 पाई चल जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई बटे 3 बचेगा। नहीं समझ में आया? देखो इसके नीचे छुपल रहता है 3 होगा, यहाँ 3 पाई होगा माइनस पाई, ये हो जाएगा कॉट पाई। समझ रहा? सिर्फ यही समझना है, बाकी की प्रोसेस अपने आप चलाएगा तुमको। ये प्रोसेस ये जो है समझना, फार्मूला जो 3 को लिखाए हैं ये वाला हमेशा याद रखना। कॉट माइनस थीटा बराबर कॉट पाई माइनस कॉट थीटा, ये हमेशा याद रखना तो लगभग बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा कॉट 2 पाई बाय 3 कट गया। बोलो कितना आ गया? इसका मुख्य मान कितना आया 2 पाई बाय 3। किस तरह से आया समझा? इसको सबसे पहले बाई बराबर लिखना है कॉट माइनस 1/√3, फिर इसको बटा में लिखना है, उधर चल जाएगा गुना हो जाएगा। फिर इसको रेडियन या 1/√3 कॉट 60 डिग्री का मान होता है। फिर इसको चेंज करना है कॉट माइनस 60 डिग्री, फिर इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है पाई बटे 3, फिर उसको घटा देना है, घटाने के बाद जो आता है फिर कॉट कॉट कट जाएगा, वही मुख्य मान निकलता है। कोई दिक्कत? ये जो है ना एक्सरसाइज अब स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 से। पहला है करा मुख्य मान ज्ञात करें, जिसे साइन इनवर्स है -1/2। इतना का ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, पहले देख लो। डायरेक्ट भी इसका मान आ सकता है, जिससे बाई बराबर कितना हो जाएगा? बाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2। बोलो इसको इधर ला सकते हैं कि नहीं? साइन बाई हो जाएगा। अब बोलो -1/2, बोलो साइन कितना डिग्री का मान होता है? साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री साइन साइन कट गया, बाई बराबर कितना बचा? -30 डिग्री। इसको रेडियन में किस तरह से लिख सकते हैं? -π/6 कितना आया? -π/6, समझा?
तो शॉर्ट बना सकते हैं, अपने आप भी बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाएगा, लॉन्ग भी बनाएगा तो नंबर देगा 2, समझा। फिर उसी तरह दूसरा में है, दिया है cos इनवर्स है, cos इनवर्स √3/2 है, नहीं ना। हाँ, तो बोलो इसको मान सकते बाई cos इनवर्स √3/2। बोलो इस इधर चलेगा cos, मैंने इनवर्स कैसे आएगा देखो, इसको लॉन्ग प्रोसेस इसलिए बताते हैं कि समझेगा। 1/cos हुआ, जैसे x इनवर्स रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/x लिखते हैं कि नहीं। फिर उसी तरह ये हो जाएगा √3/2 और इधर चलेगा cos बाई, बोलो √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, बोलो cos 30 डिग्री का मान होता है। cos कट गया, बाई बराबर करना बचा 30 डिग्री। बोलो इसको रेडियन में किस तरह से लिख सकते हैं, 5/6। कोई दिक्कत। फिर तीसरा नंबर है, तीसरा में है कोसेक इनवर्स सिर्फ 2, कितना है 2। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कोसेक इनवर्स 2 का मान कितना होगा। तो इसको हल करना है, बाई बराबर लिखना है कोसेक इनवर्स 2 और इधर चलेगा, कैसे आएगा ये तो सिखा दिए हैं। अब बोलो कोसेक कितना डिग्री का मान होता है, 2 कोसेक कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, कट गया कोस, बाई बराबर करना बचा 30 डिग्री। बोलो इसको रेडियन में किस तरह से लिखेंगे, 5/6 किस तरह से लिखेंगे, समझा। जिससे एक बार फिर से समझा, जिससे देखो कितना है साइन इनवर्स -1/2 है न, तो बाई बराबर करना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ये बटा में आएगा तो इधर के गुना हो जाएगा साइन बाई। अब कितना डिग्री का मान होता है साइन कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री। साइन काट गया, बाई बराबर 30 डिग्री के रेडियन में 5/6। फिर उसी तरह कोस इनवर्स √3/2, फिर उसी तरह बाई बराबर मान लेंगे और √3/2 कोस बटा में इधर आके गुना हो जाएगा। √3/2 कोस कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का होता है, कट गया। अब बाई बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, 5/6। फिर उसी तरह कोसेक 2 है, कोसेक इनवर्स 2, तो बाई बराबर मान लिया कोसेक इनवर्स 2 और इधर चला है कोसेक बाई। और कितना डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक कितना डिग्री मान है, 30 डिग्री होता है। बोलो कोसेक कोसेक कट गया और 30 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, 5/6। याद कर लेना फार्मूला, ठीक, तब कल बताएंगे तो और मजा आएगा, समझा।